देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। अध्याय आपका 2 बहुपद चल रहा है। प्रश्नावली 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को लगाएंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 यह एक बहुपद दिया गया है और कह रहा है इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक जो हैं, दो शून्यक दिए गए हैं, करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3, दो शून्यक दिए गए हैं और इसके और शून्यक हमको निकालने हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई शून्यक आता है, यह जो है जैसे हमने मान लिया हमारा एक शून्यक x बराबर करड़ी में 5/3 है। यह क्या है? इसका शून्यक है। जब शून्यक है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके और शून्यक निकालने के लिए इसके गुणनखंड को निकालना पड़ेगा। तो इसके गुणनखंड, अब इस शून्यक के जरिए हम गुणनखंड तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 दिया गया है करड़ी में 5/3 और दूसरे x की वैल्यू दिया गया है माइनस करड़ी में 5/3। अब देखिए हम इनका क्या करेंगे। अब जब यह इसको हम लेंगे x माइनस करड़ी में 5/3, ये पहले वाले को जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे x की तरफ, तो x माइनस करड़ी में 5/3 बराबर 0 हो जाएगा। एक गुणनखंड यह हो गया हमारा। शून्यक के जरिए हम गुणनखंड निकालेंगे। एक गुणनखंड हमारा यह हो गया और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? x जब इस बराबर के दूसरी तरफ है, राइट साइड है, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, माइनस में है तो यह क्या हो जाएगा? प्लस में। तो करड़ी में 5/3 यह दूसरा गुणनखंड हो गया हमारा, बराबर 0। अब अगर हम पहले गुणनखंड का दूसरे गुणनखंड के साथ अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर और एक माइनस एक प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और करड़ी में देखिए ऐसे भी देख लीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आएगा निकल के। तो गुणा कर लीजिए, चाहे फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूले में अगर क्लोज करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 होगा, बराबर किसके? 0 के। अब देखिए यह हमारा एक गुणनखंड आ गया। ये भी गुणनखंड थे, लेकिन जब दोनों गुणनखंड का हम आपस में गुणा किए फिर भी जो वैल्यू आया इसका एक गुणनखंड है। अगर अब हम इस गुणनखंड से अभी इसको हम और चेंज कर सकते हैं। और चेंज क्या कर सकते हैं? अब जैसे हम 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 और इस 3 का बटे के रूप में 3 होगा, बराबर 0। अब इस 3 का 0 के साथ गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। जो यह निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, यह क्या है? यह इसका 3x की घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। अगर इस गुणनखंड से हम इसको भाग देते हैं तो चूंकि गुणनखंड है तो इसको पूरी तरह से काट देगा, तो हमारा शेषफल 0 निकल के आएगा, लेकिन जो भागफल आएगा वह भी इसका एक गुणनखंड होगा और उस भागफल के जरिए हम लोग इसके और शून्यक निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट भाग देना शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचते हैं, हम यहाँ पे भाग देंगे, इससे भाग देंगे पूरे बहुपद में। तो आइए भाग देते हैं हम लोग। देखिए हमारा बहुपद क्या है? 3x पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। बहुपद को हमने लिखा। अब इस बहुपद को हम इसके गुणनखंड जो कि हमने यहाँ पे दोनों शून्यकों के जरिए निकाला, इसको हम लिखेंगे भाजक के रूप में 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए अब 3x स्क्वायर में ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जो 3x की पावर 4 के बराबर कर दे। तो हम क्या करेंगे? हमारा x स्क्वायर के साथ हम गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर का 3x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 3x की पावर 4 हो गया हमारा। अगर हमने एक पद के साथ गुणा कर लिया है तो हमें और पद जो बच रहे हैं उनके साथ भी गुणा करना होगा। x स्क्वायर का माइनस 5 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 5x स्क्वायर। अब भाग के नियमानुसार हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ऊपर क्या है? 3x की पावर 4 है, नीचे हमारा 3x की पावर 4 है लेकिन माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस से हमारा कट गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 6x की पावर 3 है, नीचे हमारा 6x की पावर 3 के रूप का कोई पद नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि इसके नीचे 0 रहा होगा इसके लिए।
तो 6x की पावर 3 में से 0 को अगर हम घटाएंगे, 0 दिख नहीं रहा है लेकिन 6x की पावर 3 कहीं पे यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब 0 है। तो 6x की पावर 3 में से जब 0 हमारा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6x की पावर 3 हमारा ऐसे आ जाएगा। अब फिर हमारा देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर था, जब हमने माइनस लगाया भाग के नियम के अनुसार तो यह प्लस 5x स्क्वायर हो गया, और ऊपर हमारा माइनस 2x स्क्वायर है। प्लस 5x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, प्लस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर हो गया, ऊपर से हम माइनस 10x को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब फिर हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे इसमें कि हमारा 6x क्यूब के बराबर हो जाए। तो हम किससे करेंगे गुणा, प्लस 2x से, प्लस 2x से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 6x क्यूब हो जाएगा। 2 3 6, x स्क्वायर का x के साथ x क्यूब, 6x क्यूब हो गया। अब फिर अगर हमने एक पद के साथ किया है तो और जो पद बच रहे हैं उनके साथ भी गुणा करना होगा। तो 2x का माइनस 5 के साथ गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10x। अब फिर हम क्या करेंगे, भाग के नियम के अनुसार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो आइए घटाया जाए। अब हमारा ऊपर 6x क्यूब है, नीचे माइनस 6x क्यूब, प्लस माइनस से कट गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है, लेकिन नीचे हमारा स्क्वायर x स्क्वायर के रूप का कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 0 होगा। तो 3x स्क्वायर में 0 को ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर हमारा यहाँ निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमारा ऊपर माइनस 10x है, नीचे हमारा माइनस 10x था, लेकिन जब हमने माइनस और लगा दिया नियम के अनुसार तो प्लस 10x हो गया। तो माइनस प्लस से अभी हमारा कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, प्लस 3x स्क्वायर सिर्फ बचा, और ऊपर अभी हमारे पास माइनस 5 है तो हम माइनस 5 को उतारेंगे। अब हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 3x स्क्वायर के बराबर कर दे। चूंकि बराबर है तो हम 1 से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 1 का 3x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का माइनस 5 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। अब फिर हम करेंगे भाग के नियम के अनुसार घटाएंगे। तो देखिए ऊपर प्लस माइनस यह कट गया, ऊपर हमारा माइनस है, नीचे हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस यह कट गया, माइनस प्लस से या 0। तो भागफल हमारा 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब जो यह है, यह और यह दोनों क्या हैं, इनका गुणा हमेशा देखिए ऐसे होता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देख रहे हैं भाज्य हमारा क्या है, भाज्य अगर हमारा यह पूरा का पूरा है, भाजक हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5 है, भागफल हमारा इतना है, शेषफल हमारा 0 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5 यह क्या है, इसका एक गुणनखंड था, और उसके बाद जो आया हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यह भी क्या है, इसी का एक गुणनखंड है। ठीक, इसी का एक गुणनखंड है, और इस गुणनखंड के जरिए हमने दो शून्यकों का पता कर लिया है जो कि दिया है। इस गुणनखंड के जरिए जो कि यहाँ पे आया था, तो इसके जरिए हमने दो शून्यक पा लिया था जो पहले से ही दिया गया था। अब इसके जरिए इस द्विघात समीकरण जो हमारा बना, अब इसके जरिए हम दो शून्य और भी शून्यक जो आएंगे, अब कितने आएंगे हम निकालने के बाद पता चलेगा। चूंकि चतुर्थ घात का हमारा बहुपद है तो अधिकतम 4 शून्यक होने चाहिए, जिसमें से 2 शून्यक दिए गए हैं, तो अधिकतम 2 और हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 4 ही होंगे। तो 2 दिया है। अब देखते हैं कितने शून्यक निकल के आते हैं, हम इस समीकरण को सॉल्व करके निकालेंगे। तो आइए हम लोग लगाते हैं एक्स स्क्वायर। अब इस वाले समीकरण को हम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे और शून्यक निकालेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस एक का एक्स में हमारा एक छिपा हुआ है, एक्स स्क्वायर में 1 छिपा हुआ है, तो एक का एक के साथ गुणा करेंगे, एक एकन्नम एक, और फिर उस एक को हम ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमारा 2 आए और गुणा करने पे 1 आए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 करेंगे, 1 1 2 के बराबर हो जाएगा, इस 2 के बराबर, और एक का एक के साथ गुणा करेंगे तो एक एकन्नम एक के बराबर हो जाएगा, x है x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के साथ गुणा करेंगे x हो जाएगा, इस 1 का x के साथ गुणा करेंगे x हो जाएगा प्लस 1। अब हमारे पास कुल 4 पद हो गए, दो का हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब देखते हैं पहले वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, बच क्या गया x प्लस 1। अब फिर यहाँ पे हमारा x प्लस 1 है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 ऑलरेडी कॉमन होता है, तो प्लस 1 हमारा कॉमन था, तो x प्लस 1 यहाँ से बच गया। अब इस दोनों पद में अब अलग अलग दोनों पद हो गए, क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है,
और फिर बचा क्या हमारा x प्लस वन को कॉमन लिया तो हमारा x प्लस वन यह वाला बच गया x प्लस वन। तो यहाँ हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आ गया है। यहाँ पे दो गुणनखंड इस रूप में थे, एक हमारा यह था एक यह था। अब फिर यहाँ पे यह एक गुणनखंड निकल के आ गया, यह गुणनखंड निकल के आ गया। तो चूंकि अगर हमें शून्यक निकालना है तो समीकरण का रूप देना होगा सबको बराबर जीरो, जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से अभी हमारा बराबर जीरो के है। अब हम इसको अलग अलग लेंगे, x प्लस वन बराबर एक बार जीरो लेंगे, x प्लस वन बराबर जीरो लेंगे, दूसरी बार x प्लस वन बराबर जीरो लेंगे। चूंकि दो बार है, दोनों गुणनखंड है और दोनों जगह से हमारा वैल्यू x की मान अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर माइनस वन निकल के आएगा। यह वन जो है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो यह एक शून्यक हो गया। और दूसरा जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ भी वही कंडीशन है, तो x बराबर हमारा वन जो है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। यह दूसरा शून्यक निकल के आ गया। तो दोनों शून्यक हमारे माइनस वन के रूप में निकल के आ गए। तो कुल चार शून्यक हुए हमारे पास, जहाँ पे दो समान शून्यक हैं बाकी दो अलग अलग शून्यक थे। तो कुल शून्यक कितने हुए हमारे पास, यहाँ पे कुल शून्यक कितने हुए, दो शून्यक दिए गए थे, दो शून्यक हमारे पास दिए गए थे। क्या क्या दिए गए थे, करड़ी में 5/3 एक था, दूसरा हमारा क्या था माइनस करड़ी में 5/3 था, और यहाँ से दो निकल के आए, एक हमारा x बराबर -1 और दूसरा भी हमारा क्या निकल के आया यहाँ से x बराबर -1। इस तरीके से चारों शून्यक निकल के आ गए। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर लंबे ही होते हैं। हमने बहुत जल्दी करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अगर एक बार में न समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।